बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज मैं अपनी जो लास्ट 2 वीडियोज़ हैं उनका पार्ट 3 लेके हाज़िर हुआ हूं, जिसका टाइटल है व्हाट इज़ नॉलेज। तो बच्चों, जैसे आपने देखा कि फ़र्स्ट 2 पार्ट्स में, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हमने सिर्फ ये डिस्कस किया था कि नॉलेज क्या है, कि नॉलेज क्या चीज़ है। ठीक है, आज का जो पार्ट है वो बेसिकली ये शो करेगा हाउ टू एक्वायर नॉलेज, कि नॉलेज को हासिल कैसे करते हैं। यानी पहले 2 पार्ट्स में हमने देखा था कि नॉलेज क्या है, तो हमने देखा नॉलेज जो है एक जर्नी है फ्रॉम द नोन टू द अननोन। ठीक, एक जर्नी है कहाँ से, एक फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेयरनेस, इसको हम कहते हैं, या नए आइडियाज़ का हमारे दिमाग में आना, फ्रॉम विद इन एंड फ्रॉम विदाउट, ये नॉलेज है। नॉलेज बेसिकली एक फेमिलियरिटी है, अवेयरनेस है। ठीक है, किस चीज़ की अवेयरनेस है, किसी ऑफ समवन और समथिंग, किसी चीज़ की अवेयरनेस है। ठीक, और वो नॉलेज जो इंसान को अल्लाह ताला ने इंस्टिंक्टिवली दी वो भी नॉलेज है, और वो नॉलेज जो इंसान खुद एक्वायर करता है अपनी मेहनत से वो भी नॉलेज है। इसी तरह हमने देखा कि नॉलेज जो है बेसिकली इट्स ए पोजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, आइडियाज़, ट्रुथ्स, प्रिंसिपल्स, इन तमाम चीज़ों को कहा जाता है कि ये नॉलेज है। अब नॉलेज, जिसा मैंने बच्चों आपको कहा था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा इनाम है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया। हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, किसकी वजह से? नॉलेज की वजह से। यानी इट इज़ बिकॉज ऑफ नॉलेज that we are superior to the other human being, other creatures। हम उनसे superior हैं, हम even angels से, हम even जन्नात से, इन तमाम से हम क्या हैं? हम superior हैं। किस वजह से? उसमें सबसे बड़ी वजह है वो है knowledge। आज का जो लेक्चर है बच्चों वो ये है कि what is an acquisition of knowledge। नॉलेज को एक्वायर कैसे करते? ठीक है, इल्म आ गया, हासिल करने के इसके तरीके क्या क्या हैं, किस किस तरीके से हासिल किया जा सकते हैं। इसमें कुछ बातें वही होंगी जो मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन ये पार्ट 3 प्योरली मैंने महसूस किया है किसके लिए? एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज को हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं। ठीक, तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट है कि किस तरह नॉलेज एक्वायर हो सकता है। कहता है नॉलेज इज़ बेसिकली एक्वायर्ड थ्रू 2 स्किल्स, और ये दोनों का मैंने पहले जिक्र किया। ये वो 2 स्किल्स हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया। अल्लाह ताला ने हमें 4 स्किल्स दी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये 4 स्किल्स हैं जो हर इंसान के पास हैं और वो उनको यूज़ करता है अकॉर्डिंगली। इनमें से जो 2 स्किल्स हैं, लिसनिंग और रीडिंग, सुनना और पढ़ना या देखना। ठीक, देखना या पढ़ना एक ही चीज़ में आ जाता है, क्योंकि रीडिंग के लिए यू नीड योर आइज़ और लिसनिंग के लिए यू नीड योर ईयर्स। सो कहता है नॉलेज जो है बेसिकली, इसको हम कहेंगे द अर्ली स्टेज ऑफ एक्विजिशन, कि जब एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा नॉलेज को एक्वायर करता है तो उसके पास यही 2 ज़रिए होते हैं, या वो सुनता है या वो देखता है। पढ़ना और देखना एक ही चीज़ है। जो कुछ वो देखता है इसके ज़रिए भी वो इल्म हासिल करता है, और जो वो सुनता है उससे, अब देखो ना, वो कैसे समझता है कि ये मेरी माँ है? वो देखता है रोज़ कि यही वो खातून है जो मेरी लुक आफ्टर करती है, उसका हाथ पहचानता है, उसका चेहरा पहचानता है। ये किसके ज़रिए पहचान रहा है? अपनी नज़र के ज़रिए। और फिर अपनी माँ को बोलते हुए देखता है। और जैसे मैंने साइंस पढ़ा कि इवन बिफोर बर्थ, जब बच्चा माँ की वोम में होता है तब भी वो अपनी माँ की आवाज़ को पहचानना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब अगर वो अपनी माँ की आवाज़ को पहचानता है तो जब वो दुनिया में आता है तो वो माँ की आवाज़ से ही सारी समझ हासिल करता है। इसी समझ का नाम है इल्म। फिर जैसे 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 वो बड़ा होता जाता है वो इसी तरह इल्म हासिल करता रहता है, नॉलेज हासिल करता रहता है। सो बेसिकली द बेसिक, you can say the early stage of acquisition of knowledge comes through 2 things, that is listening and reading। reading और seeing, या देखने से, किसी चीज़ को वॉच करना,
किस चीज़ को, यू लुक एट समथिंग, यू सी समथिंग और यू वॉच समथिंग, यू गेट knowledge out of it. That is the basic or the early stage. Then comes number 2, how to acquire knowledge. कहता है the most important element to acquire knowledge is, अब ये advanced stage में आ गए, ये advanced stage of acquisition है, is mind and intellect. It is your intellect and your mind. Intellect क्या है? Intellect है आपकी जहानत, your IQ, चीज़ों को समझने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? इंटेलेक्ट। तो बच्चों, हर इंसान की इंटेलेक्ट एक जैसी नहीं होती। और माइंड क्या है? दिमाग, वेयर ऑल दीज आइडियाज़ आर बीइंग फॉर्म्ड, वेयर ऑल दीज इमेजेस आर बीइंग फॉर्म्ड। हर चीज़ जो हम देखते हैं वो हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाता है। वो इमेज जो बनता है वही नॉलेज है। हर चीज़ जो हम सुनते हैं वो भी हमारे कानों के ज़रिए दिमाग में जाता है और वो एक इमेज बनता है, एक आइडिया बनता है, एक थॉट बनता है। सो बेसिकली that idea or thought is basically our knowledge. So we get knowledge in the advanced stage through intellect, that is हमारी जहानत, and through our mind, the working of mind. ठीक है, that is our nervous system. कि mind जो है that is the storehouse of knowledge. तमाम चीज़ें हमारे उसमें मौजूद रहती हैं। मैंने पहले भी एक लेक्चर दिया था, अगर आपको याद हो, इसमें मैंने कहा था ज़िंदगी क्या है। उसमें मैंने कहा था इंसान का एक कॉन्शियस होता है, एक सब कॉन्शियस होता है, एक अनकॉन्शियस होता है। ये समझ लो तीन फाइल्स हैं ब्रेन के अंदर, जिनके अंदर इल्म महफूज होता है, कॉन्शियस में भी, सब कॉन्शियस में भी और अनकॉन्शियस में भी। सो द सेकंड और द एडवांस। सो अगर बेसिकली देखा जाए कि इंसान फिर इल्म बेसिकली इन 4 चीज़ों से एक्वायर करता है, सुन के, लिसनिंग, पढ़ के या देख के, रीडिंग या सीइंग, रीडिंग भी सीइंग में आ जाता है। 2, तीसरा योर माइंड, द कैपेबिलिटी ऑफ योर माइंड, आपकी माइंड कितनी शार्प है, आपका माइंड कितना फर्टाइल है, जो नए आइडियाज़ को, नए चीज़ों को अपने अंदर क्या कर लेता है? जज्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड देन योर इंटेलेक्ट, योर IQ, कितने ज़हीन है आप, कितने शार्प माइंडेड है, जितना ज़्यादा अच्छी इंटेलेक्ट होगी उतनी अच्छी इंसान की परसेप्शन होगी। आप चीज़ों को समझेंगे, परसीव करेंगे, और जो कुछ हम सुबह से लेके रात तक और सारी ज़िंदगी, पूरा हफ्ता, पूरा महीना, पूरा साल, कई साल, जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, जो कुछ हम अपनी इंटेलेक्ट से परसीव करते हैं, वो सब कुछ हमारी माइंड में जाकर स्टोर होता है। किस शक्ल में? इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज। सो दीज आर द बेसिक टूल्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, कि नॉलेज हासिल कर लें, कैसे करें। और भी टूल्स हैं, आगे देखते हैं। नॉलेज इंक्रीजेस। अब ये देखो, ये इल्म हासिल हमने 4 चीज़ों के ज़रिए किया, अब चारों को फिर आपने ज़हन में रखना है। your listening skill, your reading skill or seeing skill, your intellect and then your mind. ये 4 बेसिक सोर्सेज हो गए। लेकिन कहते हैं इनको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? इल्म आ गया, अब इसको हम बढ़ाना है। जब हम कहते हैं रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर, तो वो इल्म कौन सा? जो मेरे पास है उसमें इजाफा कर, यानी मीन्स जो है उसमें से जो अननोन है, जो अनअवेयर हूँ जिससे। एक चीज़ है, मतलब मुझे इस ग्लास के बारे में पता है, इसके अंदर पानी है, इसका पता है, इसका और भी इल्म होगा पानी में कौन कौन से एलिमेंट है, ग्लास किस चीज़ से बना है, ग्लास कैसे बनता है। अब ये क्या है? ये इंक्रीज्ड नॉलेज या एडवांस नॉलेज। कहते हैं वो कैसे हासिल होता है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3, नॉलेज इंक्रीजेस थ्रू ऑब्जर्वेशन। कहता है नॉलेज जो इंक्रीज होता है वो मुशाहिदे के ज़रिए होता है। अब मुशाहिदा डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे इंटेलेक्ट से। गुड इंटेलेक्ट, गुड ऑब्जर्वेशन। देखो, बेसिकली आपकी ऑब्जर्वेशन किसी भी चीज़ की तब होती है जब आप किसी चीज़ को सरसरी तौर पर नहीं देखते। मैं किसी भी चीज़ को, मैंने जैसा मिसाल दी ग्लास की, कि मैं इस ग्लास को अगर सरसरी तौर पर देखूंगा, मैं पानी भी पी जाऊंगा, परवाह भी नहीं करूंगा।
लेकिन अगर मैं इसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दूँ तो मुझे इसके बारे में जुस्तजू होना शुरू हो जाएगी, और वही जुस्तजू इल्म हासिल करने की पहली सीढ़ी है। वो जो एंग्जाइटी है टू नो, टू द डिज़ायर टू नो मोर अबाउट इट, द डिज़ायर टू थिंक मोर अबाउट इट। यानी देखो ना, मैंने एक घड़ी पहनी है, अब मैं घड़ी को देखो अगर सिर्फ टाइम देखने के लिए तो दैट इज जस्ट अ नॉलेज। लेकिन इफ आई वॉन्ट टू गो डीप इन साइड इट, हाउ डज इट वर्क, हाउ इज इट मैन्युफैक्चर्ड, हाउ इज इट मेड, वट इज द थॉट बिहाइंड इट, तो अब मैं कहूँगा डीप। तो कहता है नॉलेज इंक्रीज कैसे होता है, हासिल उन 4 चीज़ों से। इंक्रीज कैसे होता है, थ्रू ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द बेसिक टूल्स आप कह लो ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज जो है उनमें है क्या, ऑब्जर्वेशन। फिर जिस चीज़ को मैंने ऑब्जर्व किया, अब मैं उसको और एक स्टेप आगे लेके जाऊंगा तो वो होगा एनालिसिस। और हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन प्लस एनालिसिस इज इक्वल टू एक्सपीरियंस, कि इंसान का जो एक्सपीरियंस होता है वो इन 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो है आपकी ऑब्जर्वेशन और वो है आपका एनालिसिस। अब जब आप एनालाइज करते हैं तो इसका मतलब है आप उसके हर पहलू पे नज़र दौड़ाते हैं। अब एनालिसिस इज इम्पॉसिबल विदाउट ऑब्जर्वेशन। यू हैव टू ऑब्जर्व थिंग्स, वंस यू ऑब्जर्व थिंग्स देन यू स्टार्ट एनालाइजिंग देम। और इसी को कहते हैं कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, कोई बंदा मुझसे को बात करता है किसी टॉपिक पे, मैं उसके बारे में कोई जवाब देता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है बेस्ड ऑन माई ऑब्जर्वेशन एंड माई एनालिसिस। इसी को हम हाइपोथेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस। और दुनिया में हर चीज़ हाइपोथेटिकल है, हर चीज़ हाइपोथेसिस पर बेस्ड है, कोई चीज़ बगैर हाइपोथेसिस के नहीं है। जब से दुनिया बनी है इंसान इस हाइपोथेसिस यानी ये कम्बिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, एज ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस एंड एक्सपीरियंस, इन तीनों का जो मिलाप है ये हाइपोथेसिस बनाता है। और इंसान दुनिया में जितनी तरक्की की है, एक सुई के नक्के से लेके एक दुनिया की जदीद से जदीद मशीनरी तक, इन 3 चीज़ों पर बेस्ड है। इन तीनों के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो कहता है कि एनालिसिस, और फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मेडिटेशन, फिक्र करना, गौर करना। कि आपने एक चीज़ को अगर सरसरी तौर पर देख के आपको समझ तो आ जाएगी, लेकिन अगर मैंने जैसा कहा, किसी को मैं पूछूँ ये क्या है, कि जी ग्लास है, मैं कहूँ ग्लास में क्या है, कि जी पानी है, ये डीप एनालिसिस नहीं है। ये तो पहली 4 चीज़ों से ही, लिसनिंग, सीइंग या रीडिंग, इंटेलेक्ट, माइंड, इनसे ही आपको ये जवाब मिल गया। लेकिन अगर आपने इसके आगे जाना है, देन यू हैव टू ऑब्जर्व इट डीपली। पानी में क्या है, पानी कैसा है, इज इट बॉइल्ड, इज इट अनबॉइल्ड, इज इट जस्ट अ क्रूड वाटर और इज इट अ प्योरीफाइड वाटर, वाटर की कौन सी किस्म है ये। अब ये किस तरह पता चलेगा, नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 एनालिसिस एंड नंबर 3 मेडिटेशन। ये 3 मराहल से जब मैं गुजरूंगा तो ये तो साबित हुआ कि ये जो 3 चीज़ें हैं, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस एंड मेडिटेशन, ये 3 चीज़ें इल्म को इंक्रीज करने का ज़रिया, हासिल करने के लिए पहले 4 और इंक्रीज करने के लिए ये। और इन्हीं को मैं दोबारा 4th पॉइंट में आगे लेके चलता हूँ कि नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड इन मैनी वेज। बड़े तरीके, ये जो मैंने अभी बयान किया आपके सामने, बहुत से तरीक़ों से इल्म हासिल किया जा सकता है। मसलन नंबर 1 इंडिविजुअल्स ओन परसेप्शन, एक बंदे की अपनी समझ, फहम। देखो ना, मैंने पानी को देखा, मैंने चखा और मेरी परसेप्शन है कि दिस इज़ बॉइल्ड वाटर। ये तो चूँकि चलो मैं जानता हूँ कि मैंने खुद पानी बॉईल किया हुआ है तो इट्स अ बॉइल्ड वाटर। लेकिन अगर मैं एक अननोन चीज़ को देखता हूँ तो वहाँ भी मेरी क्या आएगी, इनटू प्ले माय परसेप्शन। एंड व्हाट इज़ परसेप्शन? इट्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, हाउ यू टेक थिंग्स, हाउ यू अंडरस्टैंड थिंग्स। चीज़ों को आप कैसे समझते हैं,
और जैसे आप समझते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट। फिर थिंकिंग, नंबर 2, सोचते क्या है इसके बारे में, गौर क्या करते हैं। तीसरा, ये इल्म हासिल कैसे किया जा सकता है, बेशुमार तरीके। रीजनिंग, रीज़न क्या है, लॉजिक। रीज़न है कि आई शुड नो कि व्हाट आई एम होल्डिंग, व्हाई आई एम होल्डिंग, व्हाट लाइज इन इट, व्हाई इट लाइज देयर। जब मुझे ये है और मैं को इसके अंदर पानी है, जी पानी क्यों है, क्योंकि जी मेरा गला खुश्क हो जाता है, मैं इसलिए पीता हूँ। ये क्या बन गया, ये मेरा रीज़न बन गया। क्या बन गया, रीज़न बन गया। सो रीजनिंग, फिर ऑब्जर्वेशन, अभी पीछे डिस्कस किया, किसी चीज़ का मुशाहिदा करना, एनालिसिस, किसी चीज़ को तज्जिया करना, मेडिटेशन, किसी चीज़ पे गौर व फिक्र करना, और फिर उसके बाद कहते हैं साइंटिफिक इंक्वायरी, किसी चीज़ को साइंटिफिकली इंक्वायर करना। साइंटिफिकली क्या होगा, उसके हर फैक्ट एंड फिगर, हर डिटेल के बारे में इल्म होना इज़ अ साइंटिफिक इंक्वायरी। यानी ये पता होना कि 2 और 2 4 हैं और 2 और 2 4 क्यों है। ये इल्म होना कि ये इसके अंदर पानी ही है, पानी के अलावा कोई चीज़ नहीं है। दिस इज़ साइंटिफिक, एंड साइंस डील्स विद फैक्ट्स। दिस इज़ अ फैक्चुअल इंक्वायरी। साइंटिफिक इंक्वायरी, इसका मतलब इंक्वायरी ऑफ फैक्ट्स। उसके बाद सर्च, रिसर्च या सर्च, ये क्यों है, ये किसी चीज़ को हम रिसर्च क्यों करते हैं, रिसर्च एनालिसिस क्यों होता है, रिसर्च मेथडोलॉजी को हम क्यों अडॉप्ट करते हैं, टू गेट अ डीपर नॉलेज। क्या लेने के लिए, डीपर नॉलेज के। अब जब आप एडवांस स्टेज पे बच्चों जाते हो तो आप रिसर्च मेथडोलॉजी को अपनाते हो, अपनी सर्च को बढ़ाते हो और उसको डीप लेके जाते हो। छोटी छोटी चीज़ों को, जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं, लिटरेचर में हम कहते हैं सेड थोड़ा है, अनसेड ज़्यादा है। तो उस अनसेड तक पहुंचने के लिए हमें ऑब्जर्वेशन की भी ज़रूरत है, एनालिसिस की भी ज़रूरत है, मेडिटेशन की भी ज़रूरत है, साइंटिफिक यू कैन से इंक्वायरी की भी ज़रूरत है, सर्च की भी ज़रूरत है। तो वो हम सर्च करेंगे टू फाइंड आउट द थॉट, और ये थ्रू थिंकिंग होगा, थ्रू मेडिटेशन होगा, बिकॉज इट हैज़ नथिंग टू डू विद फिजिकल एक्ट। फिजिकल एक्ट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये कोई फिजिकल चीज़, को ग्लास तो नहीं पानी का, इट इज़ नॉट। इट इज़ समथिंग दैट नीड्स मेडिटेशन, दैट नीड्स एनालिसिस, दैट नीड्स थिंकिंग, और वो थिंकिंग आएगी थ्रू ऑब्जर्वेशन। ठीक, उसके बाद कहते हैं सर्च के बाद है एजुकेशन, इल्म। वो जो तालीम हम हासिल करते हैं, तालीम बेहतरीन जेवर है, बेहतरीन तोहफा है क्या हासिल करने का, बेहतरीन ज़रिया है इल्म हासिल करने का। इसलिए हम दरसगाहों में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, MA BS करते हैं, MS करते हैं, MPhil करते हैं, PhD करते हैं। ये क्या है, वी आर एक्वायरिंग नॉलेज, वी आर एक्वायरिंग एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। इन हर चीज़ से हमारा इल्म बढ़ता है, हमारा नॉलेज बढ़ता है। तो देखो, नॉलेज को एक्वायर करने के कितने रास्ते हैं, कितने ज़रिए, और बेसिक है। और ये किस इल्म के लिए है, दुनिया के हर इल्म के लिए। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, कोई भी चीज़ आपने दीन का इल्म हासिल करना है, यही तरीके हैं। आपने दुनिया का इल्म हासिल करना है, यही तरीके हैं। आपने साइंस का इल्म हासिल करना है, यही है। आपने लिटरेचर का हासिल करना है, यही है। ये जो चीज़ें मैंने पहले बयान की हैं, सब की सब ज़रिया हैं इन तमाम अलूम तक पहुँचने का, दुनिया का, दीन का, साइकोलॉजी का, लिटरेचर का, फ़िलासफ़ी का, हिस्ट्री का। दीज आर द सोर्सेस। वो अलूम हैं, सब्जेक्ट्स हैं जिनमें इल्म छुपा हुआ है। हमने उसको एक्वायर करना है, और कैसे एक्वायर करना है, ये हमारे पास ज़राए हैं। ठीक, उसके बाद आ गया 5th पॉइंट कि नॉलेज इज़ क्रिएटेड। नॉलेज कैसे क्रिएट होता है इंसान के अंदर? क्रिएट कहाँ होगा? ब्रेन में, माइंड में। माइंड इज़ द स्टोर हाउस, ब्रेन इज़ द स्टोर हाउस। तो कहता है उस माइंड में वो होगा थ्रू द फॉलोइंग प्रोसेस। ये प्रोसेस है किस तरह हमारे जहन में चीज़ें बैठती हैं। सबसे पहली क्या है? फर्स्ट इज़ पर्सनल थिंकिंग। इल्म हमारे दिमाग में महफूज कैसे होता है? सबसे पहला है पर्सनल थिंकिंग।
और वो उसमें ही मेडिटेशन भी आ जाती कि हम कितना सोचते हैं, कितना मेडिटेट करते हैं, कितना सोचते हैं, कितना गौर व फिक्र करते हैं। जितना फिक्र करोगे, जितनी कोशिश करोगे, जितनी जुस्तजू करोगे, जितना उसके ऊपर अपनी थॉट को इस्तेमाल करोगे, उतना वो आपके अंदर क्या होगा, आपके नॉलेज प्रोसेस में, नॉलेज क्रिएट आपके माइंड में। मैं कहता हूँ इस बंदे के पास बड़ा इल्म है, किस तरह आया? इन प्रोसेस के जरिए। दिस इज द प्रोसेस। प्रोसेस भी स्टेजेस हैं। फर्स्ट इज पर्सनल थिंकिंग, पर्सनल थिंकिंग के जरिए आया। सेकंड प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ नॉलेज, यानी मेरे पास नॉलेज है, अब मैं उसको प्रैक्टिकली यूज कर रहा हूँ। देखो ना, मैंने जो नॉलेज है कि ये ग्लास है, इसके अंदर मैंने पानी डालना है, कितना डालना है, ये नॉलेज मेरे पास है। ये प्रोसेस का हिस्सा है, इल्म हासिल करने का एक जरिए क्रिएट हो रहा है नॉलेज। किसके जरिए? प्रैक्टिस के जरिए। सो सेकंड इज प्रैक्टिकल, फर्स्ट इज थिंकिंग, मेडिटेशन, ये प्रोसेस की बात हो रही है। इल्म हासिल पीछे बता दिया कैसे होना है। प्रोसेस क्या है? फर्स्ट इज ही सेज पर्सनल थिंकिंग, सेकंड इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्ट इन व्हाट? इन इट्स नॉलेज। अगरचे मैंने पीछे लेक्चर में कहा था प्रैक्टिस नेवर मेक्स अस परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अस बेटर। लेकिन बेटर इन व्हाट? बेटर इन नॉलेज। नॉलेज की एक्विजिशन में बेटर करता है। उसके बाद कोलैबोरेशन एंड इंटरेक्शन। अब कोलैबोरेशन और इंटरेक्शन नॉलेज को क्रिएट करने में कैसे मदद देता है? कहता है थ्रू सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूट। माशरा, हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया है, उस दुनिया को हम ऑब्जर्व करते हैं, उसी को एनालाइज करते हैं, उसी पे मेडिटेट करते हैं। ठीक, दुनिया को देखते हैं। वही सोर्सेज हैं सारे जो पीछे डिस्कस किए। और ये बेसिक 3 सोर्सेज कि किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना। एंड अब ऑब्जर्वेशन कैसे होगी? पहले देखूंगा, यू सी हेयर, उसके बाद आती है ऑब्जर्वेशन। अगले स्टेप है, पहले 4, फिर अगले 3, फिर उसके बाद ये बाकी। तो कहता है कि सोसाइटी, उसमें रोल ऑफ सोसाइटी आ जाता है कि सोसाइटी का क्या रोल है। सोसाइटी टीचेज यू और यू लर्न थ्रू योर सोसाइटी। ना भी वो टीच करे, आप खुद लर्न करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन के जरिए। ठीक, उसके बाद ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद कहता है इंस्टीट्यूट, इदारे। अब इंस्टीट्यूट में ज़रूरी नहीं कि तलीमी इदारा ही हो, तलीमी इदारा तो सबसे बड़ा सोर्स है। जितने भी इदारे, ऑल इंस्टीट्यूट्स, अ मेडिकल सेंटर इज एन इंस्टीट्यूट, अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, अ गवर्नमेंट ऑफिस इज एन इंस्टीट्यूट। एवरी इंस्टीट्यूट दैट वी विजिट वी एक्वायर नॉलेज। सो एक्वायर करना, इट्स ए पार्ट ऑफ नॉलेज। दिस इज हाउ नॉलेज इज क्रिएटेड। नॉलेज घर बैठ के नहीं आनी, नॉलेज की क्रिएशन एवरी डे, एंड वी लर्न from the lap of our mother till the lap of death. We always keep learning, learning and learning. ठीक, और उसके बाद है फोर्थ इज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इल्म और उसकी ट्रेनिंग। इसमें किसका रोल आता है? रोल ऑफ टीचर एंड रोल ऑफ सिस्टम। कि हम एजुकेशन हासिल करते हैं एक सिस्टम के जरिए, और ट्रेनिंग लेते हैं किसी इंस्ट्रक्टर से, किसी टीचर से। सो लुक, हमारा जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है उसमें टीचर का कितना, मैं एक टीचर हूँ ना, आई एम ए सोर्स ऑफ गिविंग नॉलेज टू माई स्टूडेंट्स, दैट माई स्टूडेंट्स एक्वायर नॉलेज थ्रू मी, सो आई एम ए सोर्स। कॉलेज, गवर्नमेंट मरे कॉलेज वेयर आई एम टीचिंग इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एक्वायरिंग। वहाँ बच्चे क्या करने आते हैं? घूमने फिरने तो नहीं आते, कुछ तो वैसे घूमने फिरने ही आते, लेकिन बेसिकली दे कम देयर टू एक्वायर नॉलेज। इल्म हासिल करने के लिए आते, दैट इज देयर लैंड ऑफ और सीट ऑफ नॉलेज। दैट इज देयर सीट ऑफ नॉलेज, दे एक्वायर नॉलेज फ्रॉम हियर। सो द रोल ऑफ टीचर। सो ये 4 चीजें, नॉलेज इज क्रिएटेड थ्रू दीज 4 प्रोसेसेस। 4 प्रोसेस कह लो, 4 स्टेजेस कह लो। पर्सनल थिंकिंग, प्रैक्टिस, collaboration and interaction and education and training। और आज के लेक्चर की आखिरी चीज़, और व्हाट इज़ नॉलेज, जो हमारे 3 लेक्चर्स हैं आज वो ख़त्म हो जाएंगे इस पॉइंट के ज़रिए कि नॉलेज जो क्रिएट होता है, इट हैज़ 3 लेवल्स। हाउ मेनी लेवल्स? 3 लेवल्स हैं, स्टेजेस, 1,
2, 3. फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल. फर्स्ट लेवल क्या है? इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल लेवल. क्रिटिक्स ने ये नाम दिया इसको कि इट्स एन इंडिविजुअल लेवल. इंडिविजुअली जो इल्म हासिल करते हैं, यानी जहां मैं खुद इल्म हासिल करता हूं. किसके जरिए? ऑब्जर्वेशन के जरिए, प्रैक्टिस के जरिए, थिंकिंग के जरिए, यानी मेडिटेशन. यानी मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूं, मैं चीज़ों को मेडिटेट करता हूं और मैं उसको फिर प्रैक्टिस करता हूं, अपनी प्रैक्टिस में लेके आता हूं. जब मैं अपनी प्रैक्टिस में लेके आता हूं तो इट बिकम्स माई नॉलेज. क्या बन जाता है? मेरा इल्म बन जाता है. दैट इज माई नॉलेज. दैट्स फर्स्ट लेवल ऑफ नॉलेज थ्रू माई ओन थिंकिंग, थ्रू माई ओन प्रैक्टिस, थ्रू माई ओन ऑब्जर्वेशन. सो थिंकिंग इज माई मेडिटेशन. यानी चीज़ों को मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उन चीज़ों को मैं खुद मेडिटेट कर रहा हूँ और उन चीज़ों पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ ताकि मुझे वो इल्म हासिल हो. ये मेरी फर्स्ट लेवल है. सेकंड लेवल, ग्रुप लेवल. इल्म को वसी करना है, यू नीड ए ग्रुप लेवल. यानी जहाँ ग्रुप डिस्कशन होती है, जहाँ ज़्यादा लोग मिल के काम करते हैं. स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, लेबॉरेटरीज, ऑल दीज आर ऑफिसेस, इंस्टीट्यूट्स, कंपनीज, ये सब क्या हैं? दीज आर सोर्स ऑफ ग्रुप लेवल. ग्रुप लेवल इसमें थ्रू इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन. इंटरेक्शन और कोलैबोरेशन के जरिए मैं इंटरेक्ट करता हूँ चीज़ों के साथ. किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मशीनों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, चीज़ों के साथ, मटेरियल के साथ, क्रूड फॉर्म में लेता हूँ, उसको रिफाइंड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ. दिस इज़ हाउ आई एम एक्वायरिंग knowledge. This is my second level. That is the level of group level where I'm not learning individually, but I'm learning as a group. एक हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, where there I'll come to know about so many things. So it comes through interaction with doctors, interaction with teachers, interaction with officers, interaction with so many technicians, interaction with engineers, interaction with scientists. All these are a source of, और फिर मैं उनके साथ collaborate करता हूँ. And that is how I acquire knowledge. And the last and the final is organization level. Organization level कि किसी organization से इल्म हासिल करना. एक है ग्रुप्स में, सबसे पहला था इंडिविजुअल, खुद सेल्फ एनालिसिस. दूसरा ग्रुप की शक्ल में, और तीसरा व्हेन आई एम डिपेंडेंट ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन. किसी ऑर्गेनाइजेशन पे मैं डिपेंड करता हूँ. और वो क्या है? कहता है वो कब आता है? थ्रू एजुकेशन. ऑर्गेनाइजेशन इज माई कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन इज अ यूनिवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन इज अ मेडिकल कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन इज an engineering university. All these institutes in variety are the organization where I get pass through education, pass through training, and once again pass through practice. अब ट्रेनिंग किससे मिलनी है? इंस्ट्रक्टर से, टीचर से. So that is the third organization level. So there are three levels of acquiring knowledge. First is through, you can say, individuals, ओन असेसमेंट, इसको कहेंगे सेल्फ एनालिसिस, इसको कहेंगे सेल्फ नॉलेज, इसको कहेंगे इंडिविजुअल लेवल. सेकंड इज ग्रुप लेवल, जहाँ हम लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ तरह के लोगों को, प्रोफेशनल लोग, आम सोशल लोग, और एवरी डे विद दिस इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन. कहीं हम इंटरेक्ट करते हैं, कहीं हम कोलैबोरेट करके, और कोलैबोरेशन कहाँ की जाती है? जहाँ आपने काम करना है, जहाँ आपने उनके साथ मिल के काम करना है, और हम मिलके काम करें तभी हम नॉलेज हासिल करते हैं. और लास्ट इज थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन लेवल, और वो है इल्म किसी इंस्टीट्यूट के ज़रिए, किसी इदारे के ज़रिए, किसी एजुकेशन के ज़रिए, ट्रेनिंग के ज़रिए और प्रैक्टिस के ज़रिए. ये वो है जो हम स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल दीज इंस्टीट्यूट्स, इनमें हम करते हैं. सो बच्चों, ये है आज का लेक्चर कि हम इल्म कैसे हासिल कर सकते हैं. लेकिन याद रखें, ये इल्म किस इल्म की बात हो रही है? हर इल्म जो इस कायनात में एग्जिस्ट करता है उसको हासिल करने के यही सारे वेज़ हैं. इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है. ठीक, मुझे उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी. ठीक है, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो. खुदा हाफिज़.
हैं।